कई लोगों के मन में एक शंका होती है, बड़ा बड़ा भाव उनके अंदर आ जाता है कि गुरुजी, जब हम भगवान का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे ऊपर फिर दुख क्यों आता है? हमको तकलीफ क्यों आती है? हमको कष्ट क्यों आता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी आम का सीजन चालू हो गया, केरी आने लगी, आम आने लगा। आम के बगीचे में जाकर देखना, जो नया नया पौधा होता है, नया नया आम का पेड़ होता है ना, उस पेड़ में जो नए नए फूल आते हैं। हमारे इधर मध्य प्रदेश में तो उसको आम के पेड़ के मोर कहते हैं कि आम के पेड़ में मोर आए। अब इधर नहीं मालूम छत्तीसगढ़ में कि उसको क्या कहते हैं, पर हमारे उधर कहते हैं मध्य प्रदेश में कि आम के पेड़ में जब फल आने वाला होता है तो पहले मोर आ जाता है, पहले फूल आ जाता है। पर जब कोई नया आम का पेड़ होता है, पहली बार उसमें अगर फूल आता है, पहली बार अगर उसमें मोर आता है, तो बड़ा सुंदर दिखता है कि कितना सुंदर है, ढेरों आम लगेंगे और ढेरों आम इसमें लग जाएंगे। पर जो श्रेष्ठ माली होता है ना, आम के पेड़ को जो संभालने वाला होता है, जो श्रेष्ठ माली होता है, जो बगीचे को संभालने वाला माली होता है, वो क्या करता है? उस आम के पेड़ के, नए आम के पेड़ के मोर को, फूल को तोड़ लेता, तोड़कर उसको फेंक देता उसी पेड़ के नीचे। और दुनिया के लोगों को लगा कि इतना बढ़िया आम का पेड़ है, उसमें इतने सारे मोर भी लगे, इतने सारे फूल भी लगे और इतनी सारी केरियां आएंगी, इतने सारे आम लगेंगे। परंतु गजब करा माली ने, बगीचे के माली ने तो तोड़ा फूल को, मोर को और पेड़ के नीचे डाल दिया। कई लोगों को गुस्सा भी आया, कई लोगों को लगा भी सही कि ये क्या करा, बताओ, आम का पेड़ में इतने सारे मोर लगे थे, इतने सारे फूल लग रहे थे, उसने तोड़कर सब नीचे पटक दिया, उसको कुचल दिया, बेकार कर दिया। पर जो समझदार था, जिसकी चित्तवृत्ति में समझदारी थी, उसने माली को धन्यवाद दिया कि वारे माली, तूने अच्छा करा, जो पहली बार नए वृक्ष में जो मोर आए थे, फूल आए थे, उसको तोड़कर तूने कीचड़ में डाल दिया, पेड़ की जड़ में डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर कहता है, हमारी प्रकृति कहती है कि नया पेड़ का फूल, आम के बगीचे में लगे नए पेड़ के अगर मोर को, फूल को तोड़कर फेंक दिया जाए, तो दूसरी बार जो फूल आते हैं और दूसरी बार जो फल आते हैं वो अपार आते हैं, जिसको गिना भी नहीं जा सकता। इतनी कृपा के साथ में उसमें आम लगना चालू हो जाते हैं, उसमें फूल लगना प्रारंभ हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि बड़ा भगवान दुख देता है, बड़ा तकलीफ आती है, भगवान तकलीफ दे देते हैं, भगवान कष्ट देते हैं, भगवान दुख दे देते हैं, हम इतना पूजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम इतना भजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम भगवान को भक्ति करते हैं तो भी भगवान हमें कष्ट देता है। उसका कारण केवल इतना है, भगवान को धन्यवाद देना कि परमात्मा भी वो माली है, भगवान भी वो माली है। जैसे बगीचे का माली होता है, वैसे वो परमात्मा भी माली है। और परमात्मा यदि तुम्हें कुचल रहा है, परमात्मा थोड़ा कष्ट दे रहा है, परमात्मा थोड़ा दुख दे रहा है, परमात्मा थोड़ा सा कष्ट अगर तुमको जीवन में दे रहा है, तो समझ लेना कि जैसे मोर को तोड़ा गया, फूल को तोड़ा गया और जड़ में डाला गया, जिससे ये पेड़ और उन्नति करे, और आगे बढ़े और बहुत उन्नति कर कर बहुत फल दे, उसी तरह भगवान भी अगर हमको दबा रहा है, कुचल रहा है, थोड़ा कष्ट दे रहा है, तो समझ लेना कि परमात्मा भी हमको बहुत आगे ले जाना चाहता है। समझ लेना, परमात्मा भी हमको बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत दूर तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत अग्रणता में लेकर जाना चाहता है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे
दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, ओ दया करीन दर्शन आपो, दया करीन दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कर रही है। थोड़ा कष्ट जीवन में, थोड़ी तकलीफ जीवन में, थोड़ा दुख जीवन में, थोड़ी परेशानी जीवन में अगर परमात्मा दे तो ये मानकर चलना कि वो भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा हो, कुछ अच्छा विचार कर रखा हो, कुछ अच्छा सोच लिया होगा, कुछ अच्छा विचार कर लिया होगा, कुछ अच्छा अपने मन में धारण कर रखा होगा, जो आज प्राप्त हुआ है। और बहुत बहुत मैं जशपुर के सभी श्रोता भाई बहनों को, इस जशपुर जिले के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि तुम्हारे पुण्य बड़े प्रबल हुए होंगे, जो यीशु महापुराण की कथा मधेश्वर नाथ के चरणों में जो हो रहे हैं। बहुत बहुत